दीपिका एक छोटे से गांव की गरीब बहू थी। उसके परिवार की आमदनी बहुत कम थी और उसका पति एक छोटे से खेत में काम करता था। घर में सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन फिर भी दीपिका अपने परिवार के साथ संतुष्ट और खुश थी। वह हमेशा सकारात्मक सोच रखती थी और घर में प्यार और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करती थी। गणतंत्र दिवस के दिन दीपिका का दिल उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने सोचा कि इस खास दिन पर अपने बच्चों और परिवार के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने घर के छोटे से बगीचे में तिरंगा फहराने का फैसला किया और बच्चों के लिए तिरंगे के रंगों के कुछ छोटे छोटे कपड़े बनाए। दीपिका ने गणतंत्र दिवस पर घर में एक छोटा सा आयोजन रखा। उसने बच्चों को देशभक्ति के गीत सुनाए और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारे संविधान के महत्व के बारे में बताया। बच्चों ने भी उसकी बातों को ध्यान से सुना और खुशी खुशी तिरंगे के नीचे खेलते रहे। दीपिका का मानना था कि छोटे बच्चों में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना को बचपन से ही विकसित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ साक्षी एक बड़े शहर की अमीर बहू थी। उसका परिवार बेहद संपन्न था और उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी। साक्षी का घर बहुत ही भव्य और उसके पास अपने घर में शानदार आयोजन करने के लिए धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन साक्षी का जीवन हमेशा व्यस्तताओं से भरा हुआ था। वह खुद के फैशन और भव्यता में लिपटी हुई महसूस करती थी और गणतंत्र दिवस के जैसे खास मौके को भी किसी विशेष तरीके से मनाने की उसकी योजना थी। गणतंत्र दिवस के दिन साक्षी ने अपने घर में एक भव्य पार्टी आयोजित करने का फैसला किया। उसने अपने घर में विदेशी मेहमानों को बुलाया और डेकोरेशन में सोने और चांदी के सामान का इस्तेमाल किया। एक बड़ा सा मंच सजाया जहां देशभक्ति के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। उसने बच्चों के लिए भी खास आयोजन रखा, जिसमें महंगे खिलौने और गिफ्ट से। साक्षी का मानना था कि गणतंत्र दिवस का मतलब केवल भव्य आयोजन और दिखावा करना है, जिससे लोग उसे और उसके परिवार को सराहें। हालांकि उसने कभी इस दिन के असल महत्व को समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे एक मौके के रूप में लिया ताकि वह दिखा सके कि वह कितनी अमीर और प्रभावशाली है। गणतंत्र दिवस के बाद दीपिका और साक्षी एक दूसरे से मिली। दीपिका ने साक्षी से कहा, आपका आयोजन बहुत शानदार था। साक्षी, लेकिन क्या आप नहीं जानती कि इस दिन का असली महत्व क्या है? यह सिर्फ दिखावा करने का दिन नहीं, हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की कीमत क्या है। साक्षी थोड़ी चौंकी और बोली, मैं जानती हूँ दीपिका, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अवसर है अपनी समृद्धि और सफलता को मनाने का? हमें अपने बच्चों को यह दिखाना चाहिए कि जीवन में मेहनत और सफलता की क्या अहमियत है। दीपिका मुस्कुराई और कहा, यह भी सच है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को यह नहीं समझाते कि देश के लिए कुछ करना और अपने अधिकारों का सम्मान करना कितना जरूरी है, तो हम उन्हें केवल भौतिक वस्तुओं के महत्व के बारे में सिखाएंगे, जो एक सीमित दृष्टिकोण है। साक्षी को दीपिका की बातों पर गहरी सोच आई। उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह केवल बाहरी दिखावा था। असल में उसे अपने बच्चों को देश की महानता और अधिकारों की समझ देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अगले दिन साक्षी ने दीपिका से मदद ली और अपने बच्चों को देशभक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक आयोजन रखा। उसने बच्चों को बताया कि भारत के संविधान का महत्व क्या है और हम सभी को अपने कर्तव्यों को समझकर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। साक्षी ने यह भी बताया कि गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि
यह हमें अपनी जिम्मेदारियों और समाज में योगदान की याद दिलाने का दिन है। दीपिका और साक्षी दोनों मिलकर इस दिन के असली महत्व को समझाया और यह समझाया कि गणतंत्र दिवस का आयोजन हमें एकजुट होने का संदेश देता है, चाहे हम किसी भी सामाजिक स्थिति में हों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।